Hello everyone, I'm Kalpana Singh and welcome to our YouTube channel, and today we are going to discuss about a pre-modern time period. प्री मॉडर्न टाइम पीरियड से पहले एक और टाइम पीरियड था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्री मॉडर्न टाइम पीरियड के बीच में था। उसे हम वैदिक टाइम पीरियड बोलते हैं। वैदिक टाइम पीरियड के बारे में बहुत कम लोग बातें करते हैं या उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, बट ये वो टाइम पीरियड था जहाँ से हमें स्क्रिप्ट ज़्यादातर देखने को या मिली है। इसमें आप देखोगे वैदिक टाइम पीरियड में ही हमें सबसे पहले अपनी डायटी यानी कि जो देवी देवता होते थे उनके बारे में पता चलता है। इस टाइम पे जिन देवताओं के बारे में हमें पता चला उसमें से अग्नि, इंद्र, वरुण, विष्णु, रुद्र, यमा थे, और इसके अलावा उषा एंड अदिति फीमेल गॉडेस थी जिनके बारे में हमें पता चलता है। अब इसमें एक और बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें पेंटिंग का क्या रोल है या फिर आर्ट फॉर्म का क्या रोल है। चलिए, इसमें एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस टाइम पीरियड में मिली थी वो थी एक गोल्डन लीफ में आप देखोगे जिसमें एक देवी बनी हुई थी। एक तो वो मिला, दूसरा जो ऋग्वेद पुराण है उसमें हमें अग्निदेव के चित्रों के बारे में पता चलता है। तो ये दो उस टाइम के एक आर्ट फॉर्म है जिसके बारे में से बोला जाता है कि ये चीज़ें उस टाइम पे बनी हुई थी जिसको हम आर्ट बोल सकते हैं। अब हम आते हैं इसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है वो है प्री मॉडर्न टाइम पीरियड। अब आपने देखा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने कुछ आर्ट फॉर्म देखे थे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टाइम पीरियड आया प्री हिस्टोरिकल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक टाइम पीरियड, और अब हम बात करेंगे प्री मॉडर्न टाइम पीरियड की कि अब प्री मॉडर्न टाइम पीरियड्स में क्या चीज़ हमें ज़्यादातर देखने मिली है। तो प्री मॉडर्न टाइम पीरियड में हमें जो ज़्यादातर स्कल्पचर मिले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हम 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर के बारे में पढ़ेंगे जो यहाँ पर इस टाइम पे मिले हुए हैं। वो 3 स्कल्पचर शैशुनंगा एंड नंदा डायनेस्टी के टाइम के हैं। उसमें से जो फर्स्ट है वो है अजातशत्रु का परखम यक्ष मिला है, जो कि परखम में मिला था, इसलिए उसका नाम परखम यक्ष रखा गया है। यक्ष और यक्षिणी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर में नाटक में यक्ष की एक क्वेश्चन आया था रिलेटेड, जिसमें एक इमेज दे दी गई थी और उसमें पूछा गया था कि किसका स्कल्पचर है। यक्ष यक्षिणी के बारे में हम सेपरेटली मॉडर्न टाइम पीरियड पे पढ़ेंगे। ओके, तो इट इज़ द ओल्डेस्ट स्टैच्यू ऑफ शुंगा डायनेस्टी। ये मथुरा के परखम में मिला है और ये अभी मथुरा म्यूज़ियम में रखा हुआ है। इसकी हाइट 9 फीट है। सेकेंड, अगर हम स्कल्पचर की बात करते हैं वो है पटना यक्ष, अजा उद्यान या उदयन की का यक्ष बोल सकते हैं, स्कल्पचर बोल सकते हैं। ये वॉज द ग्रैंडसन ऑफ अजातशत्रु। ये स्कल्पचर मथुरा के नियर मिला है, अभी ये कोलकाता म्यूजियम में रखा हुआ है। नंदीवर्धन, ही वॉज द सन ऑफ अजातशत्रु, ये पटना के पास मिला है, अभी ये कोलकाता म्यूजियम में है। द स्टाइल ऑफ जो भी अभी तक जो स्कल्पचर देखे हैं उसको हम बोल सकते हैं एक ये प्रोको आर्ट है। अब प्रोको आर्ट क्या होता है, जो बहुत फिनिशिंग में भी ना हो और इतना बुरा भी ना हो, तो इस आर्ट को हम बोल सकते हैं प्रोको आर्ट में आता है। और इनसे को ही हम देखकर आगे जब हम स्कल्पचर देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा फाइन वर्क में उसमें वर्क होने लगा था। आप इमेजेस देख रहे हैं कि आपको समझ आ रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बने थे, प्रोपोर्शनेट नहीं थे। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो है जोगीमारा केव्स, इंडिया की सबसे पुरानी पेंटिंग्स जहाँ मिली है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।